everyone, welcome to my channel again. So last time we had seen thermoregulation and vital signs, so we will be continuing with that topic itself. So begin with the temperature. Definition of temperature. Body temperature is the difference between the amount of heat production by body and the heat loss from body tissues. तो क्या होता है, ये एक डिफरेंस है जो हमारी बॉडी हीट प्रोडक्शन करती है उसका और हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी टिश्यूज, इसका एक डिफरेंस है जिसको हम बोलेंगे बॉडी टेम्परेचर. देन वी विल सी द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स. तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स में फर्स्ट इज एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी. उसमें देखेंगे द सेंटर ऑफ हीट रेगुलेशन इज इन द हाइपोथैलेमस फ्रंटल पोर्शन ऑफ द ब्रेन. तो क्या है हाइपोथैलेमस, क्या है सेंटर ऑफ हीट रेगुलेशन, जहाँ से हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है, वो है हाइपोथैलेमस. Then receptors for sensation of heat or cold are just below the surface of the skin. तो हीट और कोल्ड के सेंसेशन के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे स्किन के जस्ट बिलो होते हैं. देन हीट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड बाय मस्कुलर एक्सक्रीशन. जब फूड का ऑक्सीडेशन होता है और हमारे मसल्स में से एक्सक्रीशन होता है, तो कभी कभी क्या होता है, एक्साइटमेंट, एंगर या फिर अदर इमोशंस की वजह से भी हमारे बॉडी टेम्परेचर में इंक्रीज हो सकता है. हीट लॉस अकर्स चीफली थ्रू द स्किन एंड लंग्स. देन केमिस्ट्री में देखेंगे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स. मर्क्यूरी इज़ वेरी सेंसिटिव टू माइनर चेंजेस इन टेम्परेचर, सो इट इज़ यूज्ड इन थर्मोमीटर्स फॉर रजिस्टरिंग टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी. तो क्या होता है कि हीट के लिए वेरी सेंसिटिव होता है मर्क्यूरी, दैट इज़ वाई इट इज़ यूज्ड इन द थर्मोमीटर्स. देन माइक्रोबायोलॉजी देखेंगे. क्लीन द थर्मोमीटर थॉरली बाय यूज as soap and water or disinfectant solution. थर्मोमीटर को यूज़ करने से पहले हमें क्लीन करना है. देन हैंड ऑफ द नर्स शुड बी क्लीन एंड द कंटेनर ऑफ द थर्मोमीटर शुड बी केप्ट क्लीन. देन फार्माकोलॉजी में देखेंगे. ड्रग्स यूज टू डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर आर टर्म्स एज एंटीपायरेटिक्स. तो हम जब फीवर के लिए कोई ड्रग देते हैं तो उसको हम बोलेंगे एंटीपायरेटिक. देन इकोनॉमी. यूज आर्टिकल्स ओनली दोज विच आर रिक्वायर्ड. वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज शुड बी अवॉइडेड. तो जो आर्टिकल्स रिक्वायर्ड है बस वही यूज़ करना है, बाकी का वेस्टेज अवॉइड करना है. देन सेफ्टी. मर्क्यूरी इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ. हमेशा याद रखना है मर्क्यूरी के कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज़ करें, फॉर एग्जांपल थर्मोमीटर और पीपी अपैरेटस, यू हैव टू हैंडल इट विथ केयर. इफ थर्मोमीटर ब्रेक्स, मर्क्यूरी विल कम इन एयर एंड विल अफेक्ट द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. देन विल सी द फिजियोलॉजी ऑफ बॉडी टेम्परेचर. तो क्या है, फर्स्ट इज body temperature is of two types: core temperature and surface temperature. Core is the internal body temperature, surface temperature जो हम feel कर सकते हैं. Then the core body temperature is controlled and maintained by the thermoregulatory center called as hypothalamus, as we have discussed this earlier. Then देखेंगे heat production. तो heat production क्या है? Heat is generated in the body cells through food metabolism. तो food का जब metabolism होगा तब heat generate होगी. Then the body converts energy supplied by metabolized nutrients to energy form which can be consumed by body directly. तो क्या होता है, हीट का कन्वर्जन होता है एनर्जी में जो हमारी बॉडी इजीली कंज्यूम कर पाएगी. देन वन फॉर्म ऑफ दिस एनर्जी इज थर्मल एनर्जी फॉर रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर. तो इसमें से एक फॉर्म है थर्मल एनर्जी जो हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने या रेगुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं. देन इट इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ हीट. This type of heat liberation is expressed as metabolic rate and measured as BMR, the basal metabolic rate. Then, when body heat rises, hypothalamus transmits impulses to reduce the body heat by triggering perspiring, dilating blood vessels and inhibition of heat production. Then heat loss क्या है? The skin is primary site of heat loss. तो heat loss कहाँ से होंगे? हमारे skin से. The circulating blood brings heat to the skin surface with small connection between the arterioles and the venules lie directly below the skin surface. तो क्या होता है, जो सर्कुलेटिंग ब्लड होता है वो कौन हमारे बॉडी में यहाँ से वहाँ फ्लो करता है, तो दोज आर द स्मॉल कनेक्शन, दैट इज arterioles, venules. Okay. Then heat losses occur through evaporation of sweat, through warming and humidifying of the inspired air, through elimination of the urine and feces. Then heat is transferred to the external environment through the physical process of radiation, convection, evaporation and conduction.
तो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा? 4 वेज में होगा, रेडिएशन, कन्वेक्शन, इवेपोरेशन एंड कंडक्शन. सो वील सी व्हाट इज रेडिएशन. रेडिएशन क्या है? लॉस ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेज. तो जो हीट रेडिएट होती है दैट इज कॉल्ड एज द रेडिएशन. यहाँ पे फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल अ न्यूड पर्सन इन द रूम विथ नॉर्मल टेम्परेचर विल लूज बॉडी हीट टू एनवायरमेंट. जो एनवायरमेंट में हीट लूज करेगा दैट इज कॉल्ड एज रेडिएशन. देन कन्वेक्शन क्या है? मूवमेंट ऑफ हीट अवे फ्रॉम द बॉडी सर्फेस. हमारे बॉडी सर्फेस से हीट अवे मूव करेगी. फॉर एग्जाम्पल यूज ऑफ फैन एनहांसेस हीट लॉस बाय एयर. देन इवेपोरेशन क्या है? दिस इज द वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स. Then conduction, the transfer of heat from one body to another through direct contact. That is called as conduction. For example, hydrotherapy, sponge bath decreases body temperature. So this is the picture. Then factors affecting body temperature. तो कौन से फैक्टर्स है जो बॉडी टेम्परेचर को अफेक्ट करेंगे? तो फर्स्ट इज एज. एज क्या है? एक मेजर फैक्टर है जो बॉडी टेम्परेचर को अफेक्ट करेगा. फॉर एग्जाम्पल एट द टाइम ऑफ बर्थ टेम्परेचर अलग होगा बॉडी का. थर्मोरेगुलेशन सिस्टम इज इमेच्योर. तो क्या होता है? न्यूबॉर्न क्लाइंट मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सट्रीम टेम्परेचर. इसलिए न्यूबॉर्न को हमेशा वार्म क्लाइमेट में रखना चाहिए. द हेड शुड ऑलवेज बी प्रोटेक्टेड बिकॉज ऑफ द इंक्रीज सर्फेस एरिया ऑफ द हेड. 30% ऑफ द बॉडी हीट इज लॉस्ट थ्रू द हेड. दिस थर्मोरेगुलेशन सिस्टम रिमेन्स अनस्टेबल टिल प्यूबर्टी. देन नेक्स्ट फैक्टर इज हार्मोन की चेंजेस की वजह से बॉडी टेम्परेचर वुमेन में ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है. द इंक्रीज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन एट द ओव्यूलेशन इंक्रीजेस बॉडी टेम्परेचर एज 0.3 डिग्री टू 0.6. देन एक्सरसाइज इज द नेक्स्ट फैक्टर. इंक्रीज मसल एक्टिविटी अगर हो गई तो बॉडी टेम्परेचर में चेंजेस हो सकते हैं. कंजम्पशन ऑफ CHO एंड फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, increase heat production and increase the BMR. Then hormones जैसे कि progesterone in women, as we have talked earlier, stress level and environment will trigger to the body temperature. Now we'll see the average normal body temperature for healthy adults at various sites. Then oral में क्या होगा? 37 degree Celsius, that is 98.6 degree Fahrenheit. Rectal temperature will be 37.5 degree Celsius and 99.5 degree Fahrenheit. Axillary will be 36.5 degree Celsius and 97.7 degree Fahrenheit. So the formula for Fahrenheit to Celsius is Fahrenheit is equals to C into 9/5 plus 32. and अगर हमको सेल्सियस में फाइंड करना है तो वो 22 हो जाएगा. देन साइज क्या है? मॉनिटरिंग टेम्परेचर के लिए कौन से साइज में हम टेम्परेचर लेंगे? फर्स्ट इज ओरल, सेकेंड इज रेक्टम, थर्ड इज एक्सल. सो ओरल में हम क्या करेंगे? प्लेसमेंट सबलिंगुअल एरिया ऑफ माउथ में हम थर्मोमीटर प्लेस करेंगे. इसके यूजेस कैसे करने हैं? एक्यूरेट कंसिस्टेंट रीडिंग, इजी टू प्लेस थर्मोमीटर, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड. तो किस में हमको ओरल थर्मोमीटर रखना कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? अनकॉन्शियस क्लाइंट में, चिल्ड्रन में, अनकोऑपरेटिव क्लाइंट एंड इंसर्ट करना है. 1.5 इंच इन अडल्ट हमें इंसर्ट करना है. देन यूजेस कैसे करने हैं इसके? गिव्स रीडिंग हायर देन द ओरल रूट, दैट इज 0.6 डिग्री. ओरल से 0.6 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हाई होगा. सेफ फॉर कोमाटोस, डिसओरिएंटेड एंड इन्फेंट चाइल्ड. इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? सोशली साइकोलॉजिकली अनकम्फर्टेबल होता है ये. इम्पैक्ट स्टूल, रेक्टल सर्जरी और फिशर में नहीं देना है, हीमोरॉइड्स में भी नहीं देना है. देन एक्जिला, अंडर आर्म में रखना है प्लेसमेंट थर्मोमीटर का. एंड यूजेस है इन्फेंट एंड चिल्ड्रन. यूज इफ ओरल और रेक्टल साइट्स आर contraindicated. So this was all for today. In the next class we will be coming up with fever, its types, sign and symptoms, and the next topics. Till then you keep watching and keep learning and subscribe my videos. Thank you.